नमस्कार। हमारे वर्तमान विधायक जून साहब का एक बयान चर्चा में है। जो बयान उन्होंने दोनों पूर्व विधायकों के बारे में दिया, शायद वो भूल गए कि 2005 में जब वो चुनाव जीते थे तो वो चुनाव जनता ने इसलिए जिताया था कि जनता जो इन लोग उस समय पूर्व विधायक थे, उनके आतंक से, उनके तानाशाही रवैये से, इनकी गुंडागर्दी से तंग आके ऑप्शन के तौर पे आपको 2005 में लोगों ने यहाँ से विधायक बनाया, फिर 2009 में भी आपको विधायक बनाया। तो आपको ये पता होना चाहिए जिनके बारे में आप बयान दे रहे हैं, जो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे चुनाव में, जब यहाँ आए थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उन बातों पे कुछ काम नहीं हुआ। ठीक है, आपने अपने कार्यकाल के जो 10 साल आपकी सरकार रही उसके काम गिनवाए। आपने 2014 से 19 के बीच में जो काम हुए, जिन पर आप लोगों ने हमेशा वोट की राजनीति की, उन कामों को आपने नहीं गिनवाया। जैसे उत्तरी बाईपास इस सरकार की देन है, ऑटो मार्केट जिस पर आप लोगों ने हमेशा राजनीति की, वो इस सरकार की देन है, पूर्व विधायक नरेश कौशिक की देन है। ये जो ड्रेन बनी है नई, ये पूर्व विधायक नरेश कौशिक जी ने मुख्यमंत्री से कह के पास करवाई। नया अस्पताल जो बनने लग रहा है उसको भी समय लगेगा, वो विधायक नरेश कौशिक जी ने किया। और भी कई काम जो बहादुरगढ़ की जो मुख्य समस्याएं थी, जिन पर कांग्रेस और इनेलो दोनों ने, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इनेलो के लोग एमएलए नहीं रहे, लेकिन उन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति इस पर की। ये मोटे मोटे काम मैंने आपको गिनवाए हैं जिनको करवाने का काम पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने सरकार से किया। फिर आपने एक बात कही कि अनपढ़ वाली बात, ठीक है, आपका सेटिंग है ऊपर, क्योंकि आपके रहते कांग्रेस में किसी भी नेता का भविष्य नहीं है, और यही बात इनेलो पे लागू है। वहां जब तक पूर्व विधायक रहेंगे वहां भी इनेलो में किसी का भविष्य नहीं, क्योंकि वो टिकट नहीं मांग सकते। तो ये तो बात ठीक है, इसके लिए आप बधाई के पात्र है कि आपने जो जो आपकी टिकट मांग रहा था, आपने सबको हुड्डा साहब की तरह खुडे लाइन लगा दिया बहादुरगढ़ में, जो टिकट मांग रहा था। 2014 से पहले नरेश कौशिक जी टिकट आरती थे, जब उन्होंने देखा है कि यहाँ कांग्रेस में आप उनकी दाल नहीं गलने दोगे, तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, और बहादुरगढ़ की जनता ने, सम्मानित जनता ने उनको एमएलए बनाया। अगर वो आपके साथ लगे रहते, कोई कांग्रेस में थे पहले, वो कांग्रेस में 2009 से पार्षद बने थे, हमारे साथ थे, अगर वो आपके साथ जुड़े रहते तो शायद वो बहादुरगढ़ के एमएलए नहीं बनते। फिर आपने एक जिक्र किया कि फलाना काम था, गुरु चेले हैं। गुरु चेले तो आप लोग हैं। अब पिछले लोकसभा चुनाव में जब था मैटर, तो पूर्व विधायक इनेलो और आपकी साठगांठ आज भी है। आप ये साठगांठ पीछे ही कर चुके हैं, क्योंकि 2004 के अंदर नगर परिषद में इनेलो का बोर्ड बन गया था, चेयरमैन जो इनेलो का बन चुका था। सरकार 2005 में आपकी आ गई। साल 6 महीने के बाद इनेलो के पूर्व विधायक से जो चेयरमैन इनेलो का था, उनके वैचारिक मतभेद उभरने लगे थे, और उन्होंने भरसक प्रयास किया पूरे 5 साल कि इस चेयरमैन को गिराया जाए। लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपके साठगांठ से आपने बिल्कुल उनका साथ दिया इंटरनल तौर पे, और इसीलिए वो 5 साल पूरा अपना समय उन्होंने निकाला। और आज भी वही बात है, आज भी आप पूर्व विधायक नरेश कौशिक को कोसते हैं, सरकार को कोसते हैं, लेकिन पूर्व चेयरमैन के खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि आज भी आपकी इंटरनल सेटिंग है। तो उन बातों की चर्चा भी आप जो अपना बयान देते हो इसमें किया करो। और रही बात दूसरा, आपने कहा कि हुड्डा नाम की, यहाँ इस एरिया में जब चुनाव आता है तो यही नारा चलता है कि चौधर ले आओ, चौधर ले आओ, चौधर ले आओ। वो चौधर एक व्यक्ति की नहीं होती, वो सिर्फ एक पारिवारिक चौधर होती है, और सीमित आदमी होते हैं जो उस चौधर का लाभ उठा पाते हैं, जितने भी आपके वर्कर हैं। और आपने ये कहा कि लूटने का काम किया, वो तो इनेलो वाले जाने, पूर्व विधायक। यहां जब से भाजपा सरकार आई, काम भी हुए। हाँ, ये हो सकता है कि कार्यकर्ताओं के, जिस प्रकार आपके शासन में आपने सभी कार्यकर्ताओं को ठेकेदार बना के उनको मजबूत कर दिया आर्थिक तौर पे, उनको, ये हो सकता है कि भाजपा में ऐसा ना हुआ हो, क्योंकि भाजपा सबका साथ, सबका विकास की विचारधारा के साथ जनहित की बात करती है। तो जुन साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि ये गुरु चेले हैं, उनकी विचारधारा अलग है, इनकी विचारधारा अलग है। लेकिन आज आप इंटरनली, आज आप इन लोगों के पूर्व विधायक से आप बात करते हैं, वो आपसे बात करता है। इसका जीता जागता प्रत्यक्ष प्रमाण, जो पिछला लोकसभा जिसमें डॉक्टर रमेश शर्मा जीते थे, तो इन लोगों के पूर्व विधायक ने दीपेंद्र हुड्डा की वोट डलवाई थी, क्योंकि उनका कैंडिडेट, शायद मुझे नाम याद नहीं कौन था,
तो मेरा ये आपसे कहना है कि ये बचकाना बयान देने की बजाय आप जो बयान सार्थक हैं, जो जायज है, वो दें। ये बचकाना बयान देने से कुछ नहीं होगा। और रही बात सरकार की आने जाने की, ये सरकारें आती जाती रहती हैं, क्योंकि आपको पता है आप दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, इसीलिए आपकी टिकट लोगों ने भरसक प्रयास कर लिया, आपकी टिकट नहीं कटती। इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। और आप इसी तरह आगे जो भी और कांग्रेसी बेचारे कह रहे हैं हम टिकट लाएंगे टिकट लाएंगे, आप उनको हम आपको शुभकामनाएं देंगे, हम उनको खुद डेडलाइन लगाएं। लेकिन जो काम भाजपा सरकार में हुए, आपसे प्रार्थना है, आप पढ़े लिखे अपने आप को बताते हैं, ठीक, आप विदेशों में घूम रहे, इंग्लिश बोलनी आप जानते हैं, क्योंकि मैं भी आपके साथ कुछ समय के लिए रहा हूं, तो आप इंग्लिश बोलनी अच्छा जानते हैं, इसलिए आप अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं। कि मुझे लगता नहीं कि आपके पास कोई पीएचडी की डिग्री है। तो मेरा ये कहना है आपसे कि इन बचकाना बयानों को छोड़ के जो पब्लिक की ग्रीवेंसी हो उसमें आप काम करें। क्योंकि मुझे वो समय भी याद है जब कोरोना का समय था, तो आप यहाँ बिल्कुल नहीं आए, आप बिल्कुल गायब हो गए थे। आप अपने घर से ही वीडियो बना के लोगों को कहते थे भाई मैं भी अपने घर बैठा हूं, तुम भी अपने घर रहना। यहाँ हल्के में अगर किसी ने उस समय भी काम किया तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया, और पूर्व विधायक नरेश कौशिक जी ने जो भी बात थी वो वहां किया। ये आपका सौभाग्य लगाएं ये आपका कर्म लगाएं कि आप बिना हंगे के, बिना वोट मांगे आप जीत जाते हैं, लोग जिता देते हैं आपको। लेकिन लोगों ने इस बार जब जिताया आपको, तो लोग अभी सोच रहे हैं कि भाई हमने फैसला गलत किया, क्योंकि ये सरकार अभी भाजपा की थी। तो अगर भाजपा का विधायक होता तो ये बहाने नहीं चलते कि आप अभी कह रहे हैं कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी चलती नहीं है, ऊपर से फिर आप ये कह रहे हैं मैं फलाना पास करवा के लाया, ढिकड़ा पास करवा के लाया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री, जहां तक मैंने मुख्यमंत्री जी को समझा है, वो हुड्डा साहब की तरह नहीं है। वो मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि अगर उनके पास विपक्ष का विधायक भी कोई जाता है तो उसकी बात सुनते हैं, और उसका जो काम होता है उसको करते भी हैं, जनहित का काम। तो मेरी जून साहब से प्रार्थना है कि इन बचकाना बयानों को छोड़ के और बहुत से बयान है देने के, और आपकी जो सेटिंग है, चाहे इन लोगों के साथ है चाहे आज किसी और के साथ है, वो सब जग जाहिर है, सब जानते हैं कि आप किस तरह से बयान देते हैं और किसके कहने से बयान देते हैं। तो समय समय पर हम आपके बयानों का जो है शालीनता से जवाब देंगे। अभी चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, और मैं शुभकामनाएं दूंगा, और हम सभी बीजेपी कार्यकर्ता ये शुभकामनाएं करेंगे कि हम जो हमारा आपका जो विधायक नरेश कौशिक का और आपका एक एक का जो टाई अप मैच है, अभी जो तीसरा चुनाव आएगा, तो हम पूरी ईमानदारी के साथ जनता के छत्तीस बिरादरी के सहयोग से 2-1 से आपको पीछे रखने का हम काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।